नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। राज्य में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 1086 नए कोरोना संक्रमित मिले। मरीजों की संख्या बढ़कर 17,753 हुई। 6 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद रांची सिविल कोर्ट 2 दिनों के लिए सील। राज्य सरकार ने हड़ताल पर गए मनरेगा कर्मियों को 48 घंटे के अंदर काम पर लौटने का दिया निर्देश, नहीं तो होगी संविदा रद्द। और आज विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, आदिवासी समुदाय की उत्कृष्ट जीवन शैली अपनाकर समाज निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। अब समाचार विस्तार से। राज्य में पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 1086 नए संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही अब राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 17,753 हो गई है। पिछले 24 घंटे में रांची में सबसे अधिक 412 नए मरीज मिले हैं। वहीं अच्छी बात यह है कि कल पहली बार एक दिन में सबसे अधिक 822 मरीज स्वस्थ होकर घर भी लौटे हैं। झारखंड में अब तक 8,325 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इधर राजधानी रांची देश के उन 13 जिलों में शामिल हो गया है जहां कोरोना संक्रमण से सबसे अधिक मृत्यु दर है। इन शहरों में मृत्यु दर 14% हो गई है, जबकि अभी राष्ट्रीय औसत मात्र 2.04% है। राज्य में अब तक 160 मरीजों की मौत हो चुकी है। गिरिडीह जिले में कल 96 कोरोना संक्रमित मिले। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर अवधेश कुमार सिन्हा ने बताया कि जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 842 हो गई है। जिले में 235 सक्रिय मामले हैं, जबकि शेष स्वस्थ हो चुके हैं। गिरिडीह में 4 व्यक्तियों की मौत कोरोना से हुई है। सिविल सर्जन ने बताया कि सभी को पहचान कर कोविड अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। दुमका जिले में अब तक 172 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 75 लोग ठीक होकर घर वापस चले गए हैं, जबकि 97 कोरोना संक्रमित मरीजों का अब भी इलाज किया जा रहा है। कल भी 5 नए संक्रमित मिले। उपायुक्त राजेश्वरी बी ने जिले के लोगों से अपील की है कि बिना मास्क के घर से बाहर न निकलें। जिले में बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर सरकार द्वारा निर्धारित जुर्माना लगाया जाएगा और उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जामताड़ा के कोविड-19 अस्पताल उदलबनी में इलाजरत 7 माह एवं 2 साल के 2 बच्चों सहित 11 संक्रमित कोरोना को पराजित करने में सफल हुए हैं। जिले के उपायुक्त और उप विकास आयुक्त की उपस्थिति में सभी 11 कोरोना योद्धाओं को अस्पताल से छुट्टी दी गई। रांची सिविल कोर्ट में 6 कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद 2 दिनों के लिए 5 कोर्ट को सील कर दिया गया है। सिविल कोर्ट के रजिस्ट्रार मनीष कुमार सिंह ने इस संबंध में नोटिस जारी किया है। इन 5 कोर्ट को सैनिटाइज किया जाएगा। इन अदालतों से जुड़े सिर्फ रिमांड और अति आवश्यक मामलों को छोड़कर अन्य सभी तरह के न्यायिक और गैर न्यायिक कार्य पूरी तरह से 2 दिन बंद रहेंगे। कोडरमा जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोडरमा पुलिस की ओर से क्षेत्रीय भाषा में संदेश प्रसारित कर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे कोडरमा संवाददाता। कोरोना के खिलाफ जागरूकता सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है। इसी मद्देनजर कोरोना को लेकर कोडरमा जिले में विभिन्न स्तरों पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कोडरमा पुलिस ने भी लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए नायाब तरीका अपनाया है। क्षेत्रीय भाषा में माइकिंग पर संदेश के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस के जवान और अधिकारी पेट्रोलिंग वाहन में अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों को यह संदेश सुना रहे हैं। तकरीबन 1.5 मिनट के इस ऑडियो संदेश में लोगों से अपील की जा रही है कि बेवजह घरों से बाहर न निकले, साथ ही सरकार के द्वारा निर्धारित कोविड-19 के निर्देशों का पालन कर खुद को और आसपास के लोगों को संक्रमण से बचा सकते हैं। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि वह अपने यहां सभी किराना दुकानदारों, उनके यहां काम करने वालों, सब्जी बेचने वालों और ठेले रेहड़ी लगाने वालों की भी कोरोना जांच कराएं। केंद्र की ओर से कहा गया है कि अगर इनमें से कोई भी बगैर जांच के छूट गया और संक्रमित निकला तो वह बड़े वर्ग में संक्रमण फैला सकता है।
स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों से यह भी कहा है कि वह अपने यहां ऑक्सीजन सुविधा और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र के साथ एम्बुलेंस संचालित करें। उन्होंने जोर देकर कहा है कि एम्बुलेंस की प्रतिदिन निगरानी की जानी चाहिए और लोगों को उपलब्ध नहीं होने के मामले 0 तक लाए जाएं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य सरकार ने हड़ताल पर गए मनरेगा कर्मियों को चेतावनी दी है कि वे अगर 48 घंटे के भीतर काम पर नहीं लौटते हैं तो उनकी संविदा रद्द कर दी जाएगी। सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि उनके स्थान पर दूसरे लोगों की नियुक्ति की जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में राज्य के सभी उपायुक्त और उप विकास आयुक्त को पत्र लिखकर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। दिए गए निर्देश में यह भी कहा गया है कि वैसे हड़ताली मनरेगा कर्मी जिन्होंने हड़ताल पर जाने के बाद भी टैब, लॉगिन आईडी और अभिलेख सरेंडर नहीं किए हैं, उनके विरुद्ध सरकारी काम में बाधा डालने की प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान से देश के प्रत्येक नागरिक के आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति को बल मिला है। नई दिल्ली में कल शाम राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन करने के बाद श्री मोदी ने कहा कि इस अभियान का प्रभाव देश के गरीब आदमी की जिंदगी पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता अभियान से कोरोना वायरस के खिलाफ संघर्ष में महत्वपूर्ण सहायता मिली है। उन्होंने कहा कि अगर कोरोना वायरस 2014 से पहले देश में आया होता तो स्थिति बहुत खराब होती। उन्होंने कहा कि देश की 60% आबादी जब खुले में शौच जाने के लिए मजबूर थी तो सरकार लॉकडाउन लागू नहीं कर पाई। श्री मोदी ने कहा कि गरीबी, कचरा, खुले में शौच जाने की मजबूरी और दूर से पानी भरकर लाने की व्यवस्था जैसी समस्याओं के खिलाफ एक व्यापक भारत छोड़ो अभियान चलाया जा रहा है।
गोड्डा जिले में गंदगी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान को देखते हुए गोड्डा के कई ग्राम पंचायतों में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। आज प्लास्टिक की गंदगी चुनने और उन्हें सही जगह पर निपटारा करने का अभियान चलाया जाएगा। कई स्थानों पर श्रमदान और रंग रोगन की तैयारियां हो रही हैं। गोड्डा में यह 15 अगस्त तक चलेगा। इसमें वृक्षारोपण कार्यक्रम भी शामिल है। बोकारो जिले में आम लोगों की मदद से स्वच्छ भारत मिशन के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे बोकारो संवाददाता। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बोकारो जिले में कई काम हो रहे हैं। स्वच्छता के इस कार्य में एनजीओ और जागरूक लोगों का भी काफी समर्थन मिल रहा है। उपायुक्त राजेश कुमार सिंह ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत बोकारो जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अभी और काम करने की जरूरत बताई है। उपायुक्त राजेश कुमार सिंह ने जिले के समस्त मुखिया और जल सहिया को शौचालय निर्माण में और गति लाने को कहा है। उपायुक्त ने कहा, वैश्विक महामारी कोरोना संकट में स्वच्छता और भी ज्यादा जरूरी है। उपायुक्त ने कहा, जनप्रतिनिधियों को भी लोगों को जागरूक करना चाहिए। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। आज विश्व आदिवासी दिवस है। इस मौके पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि संपूर्ण आदिवासी समाज की संस्कृति, स्वशासन, परंपराओं के संरक्षण और विकास के लिए संकल्पबद्ध होने का आज दिन है। राज्यपाल ने कहा है कि यह प्रयास है कि समाज के आखिरी पायदान पर खड़े आदिवासी समुदाय के बीच उनके अधिकारों के प्रति जागृति और सजगता आए, वंचित परिवारों का सामाजिक और आर्थिक स्तर पर विकास हो सके। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोविड-19 के महामारी के दौर में आदिवासी समुदाय परंपरागत संस्कृति के माध्यम से स्वयं सिद्ध हुआ है। उन्होंने कहा है कि आदिवासी समुदाय की उत्कृष्ट जीवन शैली को अपनाकर समाज, राज्य और देश निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। स्वतंत्रता दिवस का मुख्य राजकीय समारोह मोरहाबादी मैदान में ही आयोजित किया जाएगा। कल रांची के उपायुक्त छविरंजन और वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र झा ने मुआयना करने के बाद कहा कि मोरहाबादी मैदान में अतिथियों के बैठने की इस तरह से व्यवस्था की जाएगी कि आपस में सामाजिक दूरी का पालन हो सके। उपायुक्त ने बताया कि गृह, कारा और आपदा प्रबंधन के विभाग के निर्देश के बाद ही अतिथियों की संख्या पर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि समारोह में बिना मास्क के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने यह भी बताया कि समारोह के लिए किसी तरह का पास जारी नहीं किया जाएगा। रांची से मुंबई जाने वाली एयर एशिया के विमान से कल एक पक्षी टकरा गया, जिससे विमान में तकनीकी खराबी आ गई और विमान रनवे पर ही रुक गया। रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से इस विमान ने 2 बार उड़ान भरने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान विमान से चिंगारी निकलता देख पायलट ने सूझबूझ का परिचय देते हुए इमरजेंसी ब्रेक लगाकर विमान रनवे पर ही रोक दिया। इस विमान में केबिन क्रू के साथ 176 यात्री सवार थे और सभी सुरक्षित हैं। रांची एयरपोर्ट के निदेशक विनोद शर्मा ने बताया कि तकनीकी जांच रिपोर्ट के आधार पर विमान को दूसरी बार उड़ान भरने की अनुमति दी गई थी। और आइए अब सुनते हैं राज्य के प्रमुख अखबारों ने किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। सभी अखबारों ने रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर कल बड़ा विमान हादसा टलने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। रांची एयरपोर्ट पर 176 यात्रियों को लेकर मुंबई के लिए उड़ान भरने से पहले एयर एशिया का विमान पक्षी से टकरा गया था। इसकी वजह से विमान के इंजन में खराबी आ गई, लेकिन पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। प्रभात खबर ने विश्व आदिवासी दिवस पर मुख्यमंत्री के आलेख को प्रमुखता से प्रकाशित किया है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आदि परंपराओं के संवाहकों को नमन, पूरा विश्व इनका ऋणी है। दैनिक भास्कर ने कोझीकोड हादसा की खबर को प्रमुखता से लिया है और बताया है कि बारिश में रनवे नहीं दिखा, तय जगह से 1 किलोमीटर आगे लैंडिंग से हुआ हादसा। दैनिक हिंदुस्तान ने झारखंड में अब तक एक दिन में कोरोना संक्रमित के सबसे ज्यादा मरीज मिलने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। यह भी बताया है कि पिछले 24 घंटे में राजधानी रांची में सर्वाधिक 412 कोरोना पॉजिटिव की पहचान की गई है। दैनिक जागरण ने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर 2 बार हादसे से बचा एयर एशिया का विमान, इस खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से लिया है।
रांची एक्सप्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कल राजघाट के नजदीक राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के उद्घाटन की खबर को पहले पन्ने पर लिया है। अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने केरल के कोझिकोड में हुए विमान दुर्घटना में मारे गए 18 लोगों और विमान के ब्लैक बॉक्स मिलने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है और अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने भी केरल के कोझिकोड में हुए विमान दुर्घटना में विमान के ब्लैक बॉक्स मिलने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। यह भी बताया है कि रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर भी कल एक विमान हादसा होते होते टल गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 1086 नए कोरोना संक्रमित मिले। मरीजों की संख्या बढ़कर 17,753 हुई। 6 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद रांची सिविल कोर्ट 2 दिनों के लिए सील। राज्य सरकार ने हड़ताल पर गए मनरेगा कर्मियों को 48 घंटे के अंदर काम पर लौटने का दिया निर्देश, नहीं तो होगी संविदा रद्द। और आज विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, आदिवासी समुदाय की उत्कृष्ट जीवन शैली अपनाकर समाज निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।